ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज अपने सुनेंगे भादो मास का 24वां अध्याय। यह अध्याय केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि सत्य की वह ज्योति है जो हमें जीवन की गहराई में छिपे दिव्य संदेश को बोध कराती है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम जी और यदुवंश के अन्य वीरों के साथ मिलकर असंख्य दैत्यों का संहार किया। उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच ऐसा घमासान उत्पन्न किया कि जिसके द्वारा असंख्य राजाओं और सेनाओं का अंत हुआ और पृथ्वी का भार हल्का हो गया। कौरवों ने छल से जुए का आयोजन किया, द्रौपदी का अपमान किया और पांडवों को तरह तरह से तिरस्कृत किया। इन अन्यायों ने पांडवों के हृदय में प्रचंड अग्नि जला दी। उसी अग्नि को माध्यम बनाकर श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों के बीच महायुद्ध करवा दिए। किंतु प्रभु ने सोचा, अब भी पृथ्वी का वास्तविक भार शेष है। यदुवंश जो मेरी ही आश्रय में है और जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता, वह अभी विद्यमान है। उनका वैभव, उनके हाथी घोड़े, उनकी अपार संपत्ति उन्हें गर्व से भर देती थी। तब भगवान ने निश्चय किया, जैसे बांस का जंगल आपस में घर्षण से स्वयं जलकर राख हो जाता है, वैसे ही अपने ही वंश में कलह उत्पन्न करूँगा और इसके बाद अपने धाम लौट जाऊँगा। हे राजन, तभी एक प्रसंग घटित हुआ। एक दिन कुछ यदुवंशी कुमार खेलते खेलते ऋषियों के समीप जा पहुँचे। उनमें जामवंती का पुत्र शाम भी था। उन्होंने शाम को स्त्री का वेश पहना कर ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया और व्यंग्य करते हुए बोले, हे मुनिवर, यह सुंदरी गर्भवती है। बताइए, यह पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को? तो ऋषिगण ने उनकी यह दृष्टा देखकर क्रोधित हो उठे और बोले, मूर्खो, यह स्त्री नहीं अपितु एक लोहे का मुसल जन्म देगी और वही मुसल तुम्हारे कुल का विनाश करेगा। ऋषियों का यह श्राप सुनकर सभी कुमार भयभीत हो गए। उन्होंने शाम का वस्त्र हटाया तो सचमुच उसके गर्भ से लोहे का एक भयंकर मुसल निकला। यदुवंशी स्तब्ध रह गए। राजा उग्रसेन के आदेश पर उस मुसल को चूर्ण चूर्ण कर समुद्र में फेंक दिया गया, परंतु नियमित को कौन बदल सकता है। समुद्र की लहरें उस लोहे के कण को किनारे ले आई। वहाँ से एक घास उगी। उधर एक मछली ने मुसल का टुकड़ा निगल लिया। उस मछली को पकड़कर जारा नामक बाण से ने उसका टुकड़ा निकाल लिया और अपने प्राण बाण की नोक पर लगा लिया। हे राजन, भगवान सब कुछ जानते थे। वे चाहे तो इस श्राप को टाल सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यही उनके संकल्प का हिस्सा था। यदुवंश का संहार अब निश्चित था और पृथ्वी का भार हल्का करने का अंतिम कार्य शेष था। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपनी लीला संकल्प से ही ब्राह्मणों के श्राप का अनुमोदन किया। राजन, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप अनुपम था। उनकी सुंदरता त्रिलोकी को मात करती थी। उनकी वाणी अमृत समान थी, जो श्रोताओं के हृदय को रस में डुबा देती थी। उनके चरण काल मात्र के दर्शन से अज्ञान का अंधकार मिट जाता था। उन्होंने अपने जीवन में जो कीर्तिमय कर्म किए, उनका गान करते करते बड़े बड़े कवि भी थक जाते हैं। यही कारण है कि जब वे अपने धाम लौट गए, तब भी उनकी कीर्ति अमर रही, जिससे आज भी हम जैसे साधक इस अज्ञान रूपी संसार से पार पा सकते हैं। इस प्रकार भक्तों, भादो मास की कथा का 24वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल अपने सुनेंगे अध्याय में यदुवंश विनाश की आगे की कथा। तो आइए प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो।